हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। चलिए करते हैं नंबर सीरीज़ का सेकंड पार्ट। आज करेंगे नंबर सीरीज़ का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं या जो हर एक रूल्स जो सीखा हूँ प्रीवियस वीडियोस में वो सभी प्रैक्टिस करूँगा आज। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो मिल जाएगा और सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो का लाभ उठाइए। और हाँ बिल्कुल ही, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए पीडीएफ पाने के लिए। हर एक वीडियो का पीडीएफ अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल में, तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए फिर ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस। इजी क्वेश्चन से एडवांस में जाऊंगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। यहाँ जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए कि एक सीरीज गिवन है 1, 3, 6, 10, 15। तो फिर लास्ट जो टर्म है मिसिंग है वो वाला क्या होगा। चलिए देखते हैं कि सीरीज को लिखते हैं पहले कि ये जो है 1, 3, 6, 10 एंड 15 और लास्ट वाला है मिसिंग। तो यहाँ जो हो रहा है सीरीज, पहले हमें देखना क्या पड़ेगा क्या सीरीज इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। बिल्कुल, अगर इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ ऐड हुआ है या फिर मल्टीप्लिकेशन। ऐड कब होगा, जब मतलब कुछ एक सीक्वेंस में, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा तो ही ऐड होगा। तो यहाँ बढ़ा है कितना, पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ फिर प्लस हुआ है 3, यहाँ प्लस हुआ है 4, यहाँ प्लस हो रहा है 5। मतलब हमें देखकर ही पता चल रहा है ऐड ही हो रहा है। बट कैसे ऐड हो रहा है, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, उसके बाद क्या ऐड होगा, 6 ऐड होगा। बिल्कुल ही, फिर 6 करते हैं यार 15 के साथ तो हो गया 21 इज द आंसर। आया है ना समझ में, बहुत ही ईजी था। चलिए ये तो बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए रब कर देते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। रब तो पहले कर दिया हूँ रब, ये इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखता हूँ कि इजी से ही जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए कंप्यूटर जी फ्लश। हाँ आ गया है, लगता है हाँ आ गया। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन, यहाँ जो एक सीरीज है, चलिए लिखते हैं सीरीज। क्वेश्चन में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि 87, 80, 74, 69, 65। तो अब यहाँ होगा क्या, ये जो सीरीज है डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज करेगा तो बिल्कुल ही सब्सट्रैक्शन होगा या फिर डिवीजन। तो अगर सब्सट्रैक्शन कब होगा, जब धीरे धीरे डिक्रीज होगा। डिवीजन कब, जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज। तो यहाँ देखते हैं कि डिक्रीजन कितना हो रहा है, यहाँ 7 डिक्रीज हुआ है, -7, -6। और यहाँ डिक्रीज कितना हुआ है, -5 डिक्रीज हुआ है, यहाँ 4 डिक्रीज हुआ है। तो बिल्कुल ही नेक्स्ट वाले में कितना डिक्रीज होगा, -3, क्योंकि एक सीक्वेंस मिल रहा है कि पहले 7, 6, 5, 4 फिर 3 ही होगा। कि 65 से अगर 3 माइनस कर दूँ तो हो गया 62। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए ये वाला तो इजी ही हो रहा है ना। अच्छा चलिए और एक नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहले रब करेंगे, करते हैं रब। हाँ चला गया, रब करके चला गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। चलिए सॉल्व कीजिए मेरे साथ, क्योंकि अभी इजी कर रहा हूँ, बेसिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा तो आप लोग खुद ही कर पाएंगे, क्योंकि एक बार प्रोसेस समझ लिए तो बेसिक दिमाग में सेट हो गया तो टफ वाला भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, यहाँ लिखते हैं 21। यहाँ जो है क्वेश्चन सीरीज है 21, 23, 27, 33। तो यहाँ जो ये जो सीरीज है, यहाँ ऐसा है कि ये लास्ट वाला अब क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क गिवन है। तो लास्ट वाला अब क्या होगा, यहाँ ये वाला सीरीज क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज।
तो कितना इंक्रीज हुआ है देखते हैं कि यहाँ 2 इंक्रीज, यहाँ 4 इंक्रीज, यहाँ 6 इंक्रीज। तो यहाँ जैसे कि 2 4 6 इवन सीरीज में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट में कितना इंक्रीज होगा, नेक्स्ट में बिल्कुल 8 इंक्रीज होगा। तो अगर 33 के साथ 8 कर दे ऐड तो हो जाएगा 41। बिल्कुल ना, इजी है ना, बहुत ही इजी है। चलिए इजी इजी से ही नेक्स्ट लेवल में जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए पहले रब करूंगा, हाँ रब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पैटर्न है सीरीज का वो देख लेते हैं क्या है। 68, फिर है 67, फिर है 64, 659 है। ओके, तो अब जो है लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, ये वाला क्या होगा। तो ये वाला क्या होगा हमें तो ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं एक साथ। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ डिक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो कितना डिक्रीज हो रहा है ये हम पहले देखना है। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ डिक्रीज हुआ है कितना, -1, और यहाँ डिक्रीज हुआ है 67 से 64 मीन्स 3 डिक्रीज हुआ है। यहाँ देखिए कितना डिक्रीज हुआ है, -5 डिक्रीज हुआ है। तो बिल्कुल ही पहले वाला देखा हूँ कि इवन सीरीज में डिक्रीज हो रहा था, अब ये ऑड सीरीज में डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला नेक्स्ट डिक्रीजन कितना होगा, 7 डिक्रीज होगा। 59 से 7 को अगर माइनस कर दूँ तो हो जाएगा 52। ओके, समझ में आ गया है ना। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सीरीज जो है देखते हैं सीरीज क्या गिवन है। 5 6 9 14 21। अब यहां होगा क्या, तो ये जो सीरीज है ये सीरीज क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ही इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, चलिए देखते हैं कि सीरीज में डिफरेंस है क्या। यहाँ इंक्रीज हुआ है 1, यहाँ इंक्रीज हुआ है 3, यहाँ इंक्रीज हुआ है 5, यहाँ इंक्रीज हुआ है 7। तो नेक्स्ट में देखिए ये वाला भी क्या ऑड सीरीज में ही इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ नेक्स्ट वाले में कितना इंक्रीज होगा, 9 इंक्रीज होगा। तो 21 के साथ अगर 9 कर दूँ ऐड तो हो रहा है 30। हाँ बिल्कुल ही 30 इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, चलिए पहले ये रब कर देता हूं। अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन देखिए कि है क्या गिवन, सीरीज है, सीरीज 6 11 21, फिर है 36, फिर 56। अब होगा क्या, ये जो सीरीज़ देखिए कि सीरीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ सीरीज़ इंक्रीजन कितना हो रहा है ये देखना है पहले। तो पहले देखते हैं कि यहाँ इंक्रीज़ हुआ है 5, यहाँ देखेंगे कितना इंक्रीज़ 10, यहाँ देखेंगे कितना इंक्रीज़ हो रहा है 36 से 21 को माइनस करेंगे, यहाँ 15 इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ कितना इंक्रीज़ हुआ है 20। मतलब 5 का मल्टीपल से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, फिर क्या हुआ इंक्रीज़ होगा कितना 25, बिल्कुल 25 इंक्रीज़ होगा। तो 56 के साथ 25 कर देंगे ऐड तो हो जाएगा 81। ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यहाँ है क्या, पैटर्न है -1 0। देखते हैं क्वेश्चन। फिर यहाँ मिडिल में यहाँ ढूंढना है हमारा मिसिंग नंबर। चलिए मिसिंग नंबर यहाँ ढूंढेंगे, बट बाद में क्या क्या है 8 है, फिर 15 है, फिर क्या है, फिर 24 है। अच्छा
तो देखते हैं क्या, -1 से 0 हुआ है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 8 से 15, फिर यहाँ देखते हैं कि हर एक जगह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखेंगे कि इंक्रीजन कितना इंक्रीजन हो रहा है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ इंक्रीज हुआ है, -1 से 0 हुआ है, मतलब कितना इंक्रीजन। देखिए एक नंबर सीरीज में देखते हैं कि 0 -1 कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ एक स्टेप इंक्रीजन हुआ है, मतलब +1 इंक्रीज हुआ है। और यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, यही तो ढूंढना है हमें। बट यहाँ भी कितना इंक्रीज हुआ है, ये नहीं ढूंढेंगे तो नहीं चलेगा, बट ये वाला हमें ढूंढना है। तो कौन सा रूल होगा, तो नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या है, कितना इंक्रीज हुआ है। यहाँ 7 इंक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ हुआ है कितना इंक्रीज, 15 से हुआ है 24, 15 से अगर 24 हुआ है तो इंक्रीज हुआ है 9 इंक्रीज। तो देखिए कि यहाँ जो है कि इंक्रीजन हुआ है, पहले 1, फिर यहाँ अगर कितना इंक्रीज होगा 3 या फिर 5, मतलब हमें ऐसा पता चल रहा है कि ये जो लास्ट टू को देखकर कि 7 उसके बाद 9 इंक्रीज हुआ है। मीन्स ये जो है एक छोड़कर एक इंक्रीज हुआ है, मतलब ऑड सीरीज में इंक्रीज हो रहा है, हाँ ना, कि ऑड सीरीज में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ 7 उसके बाद 9 होगा, तो यहाँ फिर क्या होगा, 1 के बाद बिल्कुल 3 इंक्रीज होगा। और अगर देखते हैं कि 1 के बाद अगर 3 इंक्रीज कर दूँ तो यहाँ होगा क्या, यहाँ हो जाएगा 3। फिर अगर 5 इंक्रीज कर दूँ कि ऑड सीरीज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि हम जो लिया हूँ कि रूल्स ये देख रहा हो कि ऑड में जा रहा है, कि ऑड सही है या गलत है। तो यहाँ तो ये बैठा दिया हूँ, ऑड 3 मिल गया है। अगर 3 से 5 को ऐड करके 8 मिल जाएगा, हाँ मिल गया है, तो फिर ये सही है। तो मिसिंग नंबर क्या मिल गया है, मिसिंग नंबर है 3। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। पहले करेंगे रब, कर दिया हूँ रब। बहुत ही इजी से ही जा रहा हूँ, करेंगे प्रैक्टिस बहुत, इससे भी एडवांस में आएंगे धीरे धीरे। पर पहले कीजिए धीरे से प्रैक्टिस, बेसिक लेवल का आपके इंक्रीज़ कीजिए और सोचिए कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, कौन सा सीरीज में जा रहा है, पहले करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज गिवन है, चलिए लिखते हैं, लिखेंगे तो 3, 6, 9 और है फिर उल्टा लिख दिया हूँ, क्या है 3, 9 फिर 6, फिर हुआ है 36, फिर है 30, अब जो है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ जो है देखिए कि पहले हुआ है क्या, इंक्रीजन, फिर डिक्रीज। तो पहले इंक्रीज, फिर से डिक्रीज, फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो ये जो सीरीज़ है कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहा है या डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, कभी इंक्रीज हुआ है कभी डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ क्या, यहाँ देख कर ही पता चले किसी जगह ऐड हुआ है या किसी जगह प्लस माइनस हुआ है, या फिर किसी जगह मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न। तो यहाँ 4 रूल्स में जब वहाँ इंक्रीज हुआ है तो वहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एडिशन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का। जहाँ डिक्रीज हुआ है वहाँ डिवीज़न का और सब्सट्रैक्शन का पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं यहाँ क्या हुआ है। चलिए पहले एडिशन से देखते हैं क्या एडिशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब बिल्कुल चलिए देखते हैं कि एडिशन अगर हुआ है। यहाँ चलिए यहाँ 6 एडिशन हुआ है, फिर माइनस हुआ है 3, बट यहाँ देखिए यहाँ फिर 30 एडिशन हुआ है और माइनस हुआ है 6। यहाँ देखिए कि ये जो ऐड हो रहा है 6 फिर -3 फिर 30 फिर -6, इनमें से कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, एक पैटर्न नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो पता चल रहा है कि ये एडिशन से या सब्सट्रैक्शन से नहीं हो रहा है। तो यहाँ फिर हो रहा है क्या 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 क्या, चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ तो एडिशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीजन है, तो बिल्कुल ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है,
यहाँ अगर 3 को 3 से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल 9 हुआ है। अब जो 9 हुआ है, 9 से अगर माइनस करेंगे 3, 6 हो रहा है। ओके, अब जो है यहाँ 6 को 6 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो रहा है क्या, 36। बिल्कुल, अब देखेंगे कि अगर 6 माइनस कर दे अगर तो हो जाएगा क्या, हाँ तो हो रहा है 30। हाँ, ये पैटर्न बिल्कुल बन रहा है। बट यहाँ जो है नेक्स्ट क्या होगा, यही तो ढूंढना है ना हमें। नेक्स्ट रूल्स क्या है, मतलब यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा, बट किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ एक ऐसा आ रहा है कि किसके साथ किसको करूँगा मल्टीप्लाई। देखिए कि यहाँ 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, 6 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो यहाँ 30 के साथ 30 को मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, तो 30 के साथ 30 अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जा रहा है। चलिए देखते हैं कि 30 के साथ तो करता हूँ 30 को मल्टीप्लाई तो हो रहा है 900। ऑप्शन में है क्या, देखिए ऑप्शन में 900 तो आंसर नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। तो फिर यहाँ क्या रूल्स अप्लाई हुआ है, देखिए रूल्स यहाँ पैटर्न में ही है। देखिए गौर से देखिए यहाँ रूल्स को, यहाँ देखिए कितना मल्टीप्लाई किया हूँ 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर में कितना मल्टीप्लाई किया हूँ 6, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 फिर 6, तो फिर क्या होगा 3 के बाद 6 उसके बाद 9, बिल्कुल ही हाँ 9। देखिए यहाँ 6 हुआ है, यहाँ नेक्स्ट में 9 मल्टीप्लाई होगा और 9 होगा किसके साथ 30 के साथ 9, 30 के साथ 9 कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 270। और नेक्स्ट पैटर्न अगर पूछा रहेगा तो क्या होगा 9 होगा माइनस। समझ में आ गया ना, तो कौन सा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए रब कर देता हूँ, करूँगा ना रब, हाँ बिल्कुल रब करते हैं। समझ में आया है ना, ये वाला कुछ एडवांस में आ गया। अब चलिए देखते हैं, अभी एडवांस ही आएगा, धीरे धीरे बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। और एडवांस जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपके स्क्रीन पर। चलिए लिखते हैं पैटर्न को। पैटर्न है 97, फिर है 90, फिर है 76, फिर है 55, अब लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो होगा क्या यहाँ लास्ट में, यही ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। ये जो पैटर्न है एकदम ही डिक्रीज़ हो रहा है, हाँ डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं हो रहा है यहाँ कि हर एक जगह डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये जो है -7 डिक्रीज़ हुआ, फिर यहाँ कितना डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ जो डिक्रीज़ हो रहा है 90 से 76 आ रहा है, तो मीन्स ये 14 डिक्रीज़ हुआ। अब देखिए यहाँ फिर आ रहा है तो हो रहा है क्या 21 डिक्रीज़। चलिए देख कर ही पता चले कि फिर 7, फिर 14, फिर 21, अब क्या डिक्रीज़ होगा 28। हाँ बिल्कुल ही हो रहा है डिक्रीज़ 28। यहाँ जो डिक्रीजन का पैटर्न है ये है क्या 7 का मल्टीपल, 7 फिर 14 फिर 21 फिर होगा 28। तो जो माइनस करेंगे 55 से 28 को हो जाएगा 27। ओके, समझ में आया है ना ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले हाँ बोर्ड को बिल्कुल रब कर दूंगा, हाँ डोंट वरी, रब तो मैं करने के लिए हूँ यहाँ। चलिए कर देते हैं रब। पहले देखते हैं क्वेश्चन है कि पैटर्न है 5, 11, 23, 47, 95 और यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ लास्ट में क्या होगा यही ढूंढना है हमें। चलिए देखते हैं कि सीरीज़ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये जो सीरीज़ है बिल्कुल इंक्रीज़ हो रहा है, बट कितना इंक्रीज़ हो रहा है देखते हैं। यहाँ 6 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ 12 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ कितना इंक्रीज़ 24, हाँ बिल्कुल। यहाँ देखिए कितना इंक्रीज़ 95 से करेंगे 47 को माइनस तो हो रहा है 48। तो नेक्स्ट में कितना इंक्रीज़ होगा
अब जो देखिए कि यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, बट इंक्रीजिंग सीरीज़ में देखिए ये जो सीरीज़ है यहाँ नीचे भी एक सीरीज़ मिल रहा है। इस सीरीज़ में पैटर्न क्या है ये अगर ढूंढ लेंगे तो ऊपर वाले में भी ढूंढ लेंगे क्या है। हाँ, तो यहाँ जो देखते हैं कि अगर 6 के साथ किया हूँ 2 को मल्टीप्लाई तो हमें मिला है 12, फिर 12 के साथ करूँगा 2 को मल्टीप्लाई, मीन्स डबल कर रहा हूँ जो है उसका डबल, फिर 24 को डबल किया 48। अब यहाँ क्या होगा 48 का डबल करना पड़ेगा। तो अगर 48 का डबल करेंगे तो फिर कितना, ये जो 48 का डबल करेंगे ये हो रहा है 96। अब 96 के साथ 95 को कर देंगे ऐड तो हो रहा है क्या 191। तो 191 यहाँ मिसिंग नंबर है, यहाँ बैठ जाएगा। समझ में आया है ना। ये वाला क्या हमें ढूंढना है, क्या ये जो पैटर्न है नीचे वाला, इस पैटर्न में क्या रूल्स है यही अगर ढूंढ लेंगे तो ऊपर वाले में भी रूल्स ढूंढ लेंगे बस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे रब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर भी है, देखिए पैटर्न लिखता हूं कि 198, फिर 202, फिर पैटर्न है 211, फिर है 227। तो यहाँ लास्ट में होगा क्या मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर हमें ढूंढना है, बट यहाँ जो रूल्स यूज़ हुआ है वो क्या रूल्स है ये देख लेते हैं पहले। तो हमें देखना है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। यहाँ देख रहा हूँ कि बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। अब कितना इंक्रीज हो रहा है ये लिखूंगा। यहाँ इंक्रीज हुआ है 4, यहाँ देखिए इंक्रीज हुआ है 9 और यहाँ इंक्रीज हुआ है 16। तो जो इंक्रीजन का पैटर्न है यहाँ जो ये पैटर्न क्या है, बिल्कुल स्क्वायर हो रहा है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो बिल्कुल यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 अगर 27 के साथ कर दूँ ऐड तो बन जाएगा क्या 252। हाँ, 252 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आ रहा है ना समझ में। हाँ, बहुत ही इजी है ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ बहुत ही इजी है और ऐसा ही इजी टाइप का रहेगा। देखिएगा जब प्रैक्टिस करूँगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो वीडियो आएगा जल्दी ही ये कंप्लीट होने के बाद, तो देखिएगा। और आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए कि और सीरीज़ को कीजिए प्रैक्टिस, देखिए इतना ही इजी आया है। तो चलिए, हाँ कुछ हटके भी रहेगा वो वाला भी प्रैक्टिस करूँगा। देखिए चलिए आगे आइए, प्रैक्टिस करता हूँ ना सब। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए कि है क्वेश्चन यहाँ और सीरीज है 24, 6, 18, 9, 36, 9 फिर 24 और यहाँ जो है मिसिंग नंबर यहाँ होगा क्या। तो ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ पहले तो डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो यहाँ ओनली इंक्रीज या ओनली डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है सीरीज़ तो यहाँ क्या होगा, बिल्कुल ही एक जगह मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ ऐसा टाइप का रहेगा या क्या रहेगा, क्या रूल्स है। चलिए ढूंढते हैं एक साथ। चलिए यहाँ देखते हैं कि पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने से यहाँ 24 से हुआ है 6, तो अगर 24 को 4 से कर दूँ डिवाइड तो हमें 6 मिल जा रहा है। ओके, बट यहाँ 6 से 18 हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर 18 हो जाएगा। ओके, तो करते हैं इसे मल्टीप्लाई 3 से। तो ये जो हुआ है ये करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 18 हुआ है। अब जो नेक्स्ट है फिर क्या हुआ है, नेक्स्ट जो यहाँ हुआ है ऐसे ही लिखते हैं कि ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगता है मुझे। हाँ, कि यहाँ जैसे लिख रहे हैं या ये वाला ये लिखूँ या, चलिए देखिए यहाँ वाला एक लाइन था ना, एक लाइन और एक लाइन, हाथ को उठाना पड़ रहा है। एक लाइन ऐसा कर दिया बस एक बार में। ओके, चलिए एक बार में हो गया। तो ये जो है 3 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ क्या हो रहा है 2 से अगर करूँगा डिवाइड। अब देखिए
फिर से क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई। हाँ, अब देखिए फिर यहाँ क्या करेंगे, अगर इसे 4 से डिवाइड तो हो रहा है ऐसा। अब क्या हुआ है, अब मल्टीप्लाई जो रूल्स हो रहा था यहाँ, मल्टीप्लाई रूल्स मैं करूँगा कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया, फिर 4 मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसा हो रहा कि 3 फिर 4 उसके बाद 5 अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 हो गया, बट यहाँ 45 गिवन नहीं है। तो मल्टीप्लाई का जो रूल्स है यहाँ, मल्टीप्लाई का रूल्स अप्लाई नहीं हो रहा है इस सीरीज में। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया 8 हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किया 18 हुआ है 6 को, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया 3 और 4, यहाँ जो रूल्स मिल रहा था कि 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता, 5 के साथ। बट यहाँ अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 9 को तो 45 होगा, बट 45 है क्या यहाँ, नहीं है। तो जो मल्टीप्लिकेशन का रूल्स ले रहा था वो गलत था, तो क्या होगा, ओनली डिवीजन का क्या सही है। तो देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन गायब हो गया, या डिवीजन जो ले रहा हूँ ये डिवीजन क्या सही है यहाँ। तो देखते हैं कि 4 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, मिल गया सटीक सटीक, फिर 4 से डिवाइड। अब जो नेक्स्ट होगा क्या, 2 से डिवाइड, बिल्कुल ही अगर 24 को करेंगे 2 से डिवाइड तो 12 हो जाएगा। हाँ देखिए ऑप्शन भी चेक कीजिए कि ऑप्शन में 12 है ना, हाँ बिल्कुल है। तो ये जो है ये वाला ओनली डिवाइड करके चल रहा है, मीन्स फर्स्ट डू मैं पेयर पेयर करके ले रहा हूँ, पहले ये पेयर ये पेयर ये पेयर और लास्ट में पेयर सब में 4 2 4 2 4 2, पहले 4 से डिवाइड फिर 2 से डिवाइड फिर 4 से डिवाइड फिर 2 से डिवाइड, ऐसा हो रहा है इस सीरीज में। तो चलिए ये सीरीज तो हो गया है ना, समझ में आ रहा है ना, ये सीरीज समझ में आ गया है ना, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चलिए लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सीरीज करते हैं, और पहले तो रब कर दूँ, हाँ कर देते हैं रब। और नेक्स्ट सीरीज ये हुआ है क्वेश्चन नंबर ये वाला, तो अब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज है 24, लिखता हूँ सीरीज को 24, फिर है 35, फिर है 20, फिर से सीरीज में बढ़ रहा है 31, फिर 16, फिर होगा 27, फिर दोनों जो है हो है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ जो क्या है 2 नंबर हमें फाइंड करना है, 2 नंबर हमें फाइंड करना है, 2 मिसिंग टर्म। हाँ अगर 2 मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना है तो यहाँ रूल्स क्या है पहले ये पता करते हैं। अगर रूल्स पता चल जाएगा तो दोनों ही मिल जाएगा। पहले रूल्स को देखते हैं कि ऑब्जर्व करेंगे इस सीरीज़ को, ये सीरीज़ को अगर ऑब्जर्व करने से क्या मिल रहा है हमें देखते हैं। यहाँ जो क्या है 24 35, फिर 20, फिर 31, फिर 16, फिर 27, यहाँ जो कि डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, ऐसा गड़बड़ हो गया कि इंक्रीज डिक्रीज ऐसा हो रहा है। तो अगर देखेंगे कि इसमें कुछ रूल्स है क्या, अगर ये डिक्रीज का पैटर्न को नोटिस करूँ तो यहाँ जो डिक्रीज का जो पैटर्न यहाँ है कि 11 डिक्रीज हुआ है, 11 डिक्रीज हुआ है, फिर कितना फिर 11 इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है 15 डिक्रीज, और यहाँ देखिए इंक्रीज हुआ है फिर 11 इंक्रीज, यहाँ देखिए फिर कितना डिक्रीज, हाँ हो जा रहा है, यहाँ फिर 15 डिक्रीज, यहाँ देखिए फिर कितना इंक्रीज, यहाँ 11 इंक्रीज, हाँ हो गया। हाँ तो ये जो है ये डिक्रीज इंक्रीज करके जो ये मिल रहा है बहुत ही अच्छे से हो गया है कि 11 फिर 15 फिर 11 फिर 15 फिर 11, फिर क्या होगा अब फिर 15 क्या होगा डिक्रीज होगा, 15 करेंगे डिक्रीज तो 27 को कर देंगे 15 को डिक्रीज, तो हमें मिलेगा क्या ये 2 1 12 मिल रहा है। और फिर नेक्स्ट में क्या होगा 11 इंक्रीज होगा, 11 इंक्रीज कर देंगे तो ये बन जाएगा 23। तो आंसर है 12 23 हो गया है ना। तो चलिए यहाँ क्या ओनली पैटर्न को ऑब्जर्व करूंगा तो देखेंगे अपने आप से ही रूल्स मिल जाएगा हमें ऑब्जर्व करने से ही। चलिए समझ में आ गया है ना, बस ऑब्जर्व किया पैटर्न रूल्स हमें मिल गया करते करते। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, हाँ बिल्कुल करते हैं, मज़ा जब आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने में क्या हर्ज है।
हाँ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रब कर देते हैं पहले। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज को लिखते हैं 1, ओके 1 4 27 4 27 फिर 256। अब होगा यहां क्या, ये सीरीज है और इस सीरीज में गिवन है ये वाला कि ये वाला का पैटर्न अब नोटिस कर रहा हूं कि इंक्रीज हो रहा है, हर एक में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 4 फिर 27 फिर 256, बहुत ज़्यादा इंक्रीज। अब इतना इंक्रीज हुआ है मीन बिल्कुल ही मल्टीप्लाई रहेगा या फिर स्क्वायर भी रह सकता है या फिर क्यूब भी रह सकता है। बट यहाँ क्या है देखते हैं कि स्क्वायर अगर है तो पता करते हैं कि स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। बट ये स्क्वायर है क्या 27? नहीं है, ये 3 का क्यूब है। तो पता चल रहा है कि 1 का क्यूब है ये। अच्छा फिर ये तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो चलिए इस क्यूब में भी नहीं हो रहा है, स्क्वायर में भी नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ क्या रूल्स है? चलिए और एक देखते हैं कि 1 टू द पावर 1 करते हैं तो 1 मिल गया। अब इसे करते हैं 2 स्क्वायर। अब 3 में करते हैं 3 क्यूब। ओके अब 4 है तो 4 टू द पावर 4। अगर 4 टू द पावर 4 ये 256 हो रहा है क्या? चलिए देखते हैं कि 4 टू द पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 16 और ये 16 करेंगे मल्टीप्लाई तो 256 ही होगा। हाँ मिल रहा है। फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा? नेक्स्ट वाला 5 टू द पावर 5 होगा। अब 5 टू द पावर 5 होगा तो 5 टू द पावर 5 है क्या चलिए 5 टू द पावर 5, 5 क्यूब है 125 और 5 टू द पावर 4 क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 to 5 हो जाएगा। इसे करेंगे मल्टीप्लाई करते 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 हो गया है 3125। यहाँ जो आंसर होगा 3125। समझ में आ गया है ना? बस यहाँ क्या पैटर्न को ओनली ऑब्जर्व किया हूँ कि पहले इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज में स्क्वायर का नहीं हुआ, क्यूब का नहीं हुआ। तो फिर देखते हैं तो फिर यहाँ ये जो पैटर्न है बिल्कुल अच्छे से बन रहा है कि 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 या 4 टू द पावर 4 फिर 5 टू द पावर 5 टू द पावर बोल रहा, टू द पावर भी बोल सकते हैं कि यहाँ 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 टू द पावर 5 टू द पावर 5 ऐसे बना है। तो चलिए चलिए आज का क्वेश्चन यही में ख़त्म करते हैं। बट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है अच्छे से और भी हो जाएगा ये चैप्टर। और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आया है इस सीरीज़ से, नंबर सीरीज से या लेटेस्ट सीरीज से, और फिर कौन सा चैप्टर से? कोडिंग डिकोडिंग से। चलिए कराते हैं सभी चैप्टर कंप्लीट और उसके बाद फिर कराऊंगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वहाँ भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर टाइम मिल जाएगा तो और एक प्रैक्टिस सेशन भी ले आऊँगा हर एक चैप्टर का, एडवांस प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बिल्कुल कमेंट करना मत भूलना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी मैंने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।